171वां सर्ग। जीवन मुक्त की सिद्धि तथा सकल संशयों की निवृत्ति के लिए फिर तत्वोपदेश द्वारा दृश्य का परिमार्जन करना। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स से रामचंद्र जी, ये चिदाकाश का स्फुरण ही जगत के रूप से प्रतीत होता है। वास्तव में तो न जगत है, न जगत की वाहवा है, न शून्य है और न वृत्ति संवित ही है। जैसे शून्यता आकाश से अतिरिक्त नहीं है, वैसे ही जो ये जगत नामक चिदाकाश का भान है, ये अज्ञानी जन की दृष्टि में चिदाकाश से भिन्न रूप से स्थित होने पर भी उससे चिदाकाश से भिन्न नहीं है। निर्विषय ही चैतन्य जो एक विषय से अन्य विषय की प्राप्ति होने पर बीच में प्रसिद्ध है, वही दृश्य के रूप से स्फुरित होता है। यह दृश्य उससे अतिरिक्त नहीं है, सदैव सौम्येदग्रम असित यदा तस्मत् दिवा इत्यादि श्रुतियों में पहले केवल सन्मात्र शेष रूप महाप्रलय होने पर उसके पश्चात आदि सृष्टि होती है, ये सुना गया है। उसमें सदैव मतलब सत ही था, ऐसा अवधारण करने से अधिकारी परमात्मा से अन्य कारण का अभाव होने पर इस दृश्य की कहाँ से उत्पत्ति हो सकती है। उस समय अणु मात्र भी दृश्य के बीज का कारण का अस्तित्व नहीं, जिससे कि फिर वह मूर्त दृश्य चक्र प्रवृत्त होता। भाव यह है कि उस समय पूर्वोक्त श्रुति से विरोध होने के कारण परमाणु आदि अन्य कारणों की कल्पना का तनिक भी अवकाश नहीं है। इससे ये सिद्ध हुआ कि ये मृत जगत वंध्या पुत्र की नाई उत्पन्न ही नहीं हुआ, अतः दृश्य बुद्धि सर्वथा नहीं है। सृष्टि श्रुतियों का तात्पर्य अनुत्पत्ति का प्रतिपादन करने में ही है, ये अर्थ है। तब प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रहे जगत की क्या गति होगी, इस प्रश्न पर कहते हैं, जो ये चारों ओर स्थित दृश्य नाम का कुछ प्रतीत होता है, स्फुरित होता है, श्रुतियों के तात्पर्य को जानने वाले पुरुष उसे चिन्मात्र निर्मल आकाश रूप परम पद ही जानते हैं। जैसे स्वच्छ निर्मल चिन्मात्र निर्विकार अपने स्वरूप का त्याग न करता हुआ आत्मा ही सुषुप्ति से स्वप्न में जाता हुआ अनवस्थित को अन्य रूप के समान स्थित हो प्राप्त होता है, वैसे ही सृष्टि के आदि में चिदाकाश रूप आत्मा ही अपने से अपने में चिदाभास रूप दृश्य सा स्फुरित होता है। यानी आत्मा का सुषुप्ति से स्वप्न में गमन की नाई प्रलय से सृष्टि में गमन भी समझना चाहिए। जैसे संकल्प से मंद हुआ मन मनोरथ आदि में नगर के रूप में स्फुरित होता है, वैसे ही चिदाकाश रूप परमात्मा सृष्टि के आदि में दृश्य सा स्फुरित होता है। जैसे वायु स्पंदन रूप होता हुआ अपने में ही आंधी बवड़ आदि की तरह चेष्टा करता है, वैसे ही चिदाकाश अज्ञात होकर अपने में ही दृश्य रूप से स्थित होता है। अतः एवं यदि वह ज्ञात हो जाए तो त्रिजगत रूप दृश्य कदापि भाषित न हो। अपने स्वरूप में इस प्रकार जगत के रूप से स्थित केवल परम ब्रह्म का ही भान हो। मूर्त पृथ्वी आदि का अस्तित्व किंचित मात्र भी त्रिकाल में भी है ही नहीं, चाहे वह ज्ञानी की दृष्टि में मूर्त अथवा ज्ञानी की दृष्टि में अमृत हो। वास्तव में ब्रह्म ही उस तरह से दृश्य रूप से विराजमान है, जैसे जागरण के समय में जागृत काल में स्वप्न का पहाड़ निस्वरूप आकाश ही है, यानी शून्य ही है, वैसे ही प्रबोध काल में आत्मज्ञान काल में ये त्रिजगत शांत चिन्मात्र आकाश ही है। प्रबुद्ध पुरुषों की दृष्टि में ये जगत अखंड परम ब्रह्म ही है। ये हम लोग विचार करने पर भी ये अप्रबोध अज्ञान रूप दृश्य कैसा है ये नहीं जानते।
सब भूतों का निर्विषय चिन्मात्र ही निज स्वभाव है, ऐसा कहते हैं। एक विषय से अन्य विषय की प्राप्ति होने पर मध्य में प्रसिद्ध जो निर्विषय चैतन्य है वह परमात्म पद ही भूतों का निज स्वभाव है। एक विषय से अन्य विषय की प्राप्ति होने पर मध्य में प्रसिद्ध जो निर्विषय चैतन्य है वही ये परमाकाश है, इसी में सब कुछ प्रतिष्ठित है। यानी निर्विषयी चैतन्य ही सर्वाधिष्ठान भी है, अधिष्ठान के अवरूप ही ये अध्यास है, ऐसा कहते हैं। जैसे ये परम पद है वैसे ही ये सत असत रूप प्रपंच भी है, क्योंकि पंचभूतों से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जैसे स्व से अतिरिक्त स्वकार्य शून्यता ब्रह्म में है वैसे ही इसमें भी है, इसी अंश से इसमें अधिष्ठान अनुरूपता है। श्रुतियों के तात्पर्य को जानने वाले लोग रूपालोक यानी बाह्य इंद्रियों से जन्य विषयाभास तथा मनस्कार यानी आभ्यंतर इंद्रियों मन के अधीन विषयाभास से सभी चिन्मात्र रूप परम ब्रह्म ही है, ऐसा जानते हैं। ये सब महासागर रूपी युक्त पद की द्रवता के जल के आवर्त है। इससे निर्विषय चिन्मात्र से अतिरिक्त जागता नहीं है, ये सिद्ध हुआ, ऐसा कहते हैं। संविद की एक देश से दूसरे देश की प्राप्ति होने पर मध्य में निर्विषय जो चैतन्य प्रसिद्ध है उससे अतिरिक्त जगता कोई नहीं है। राग द्वेष आदि भाव तथा भाव की जगत की भाव दृष्टियों से सब सद्रूप और भान रूप का त्याग न करते हुए उसके अंग रूप से स्थित है। शाखा चंद्र दर्शन में पूर्व कोटि शाखा और अन्य कोटि को चंद्र को छोड़कर बीच में जो संविद का निर्विषय शरीर सिद्ध है वह उसका परम स्वभाव है, वही जगत रूप मरु मृग तृष्णा के जल में अधिष्ठान संज्ञक है। इसी अभिप्राय से मैंने बार बार निर्विषय विस्तृत और अपरोक्ष चैतन्य की सर्वसाधारण प्रसिद्धि के प्रदर्शक देशादेशांतरित इस श्लोक की घोषणा की है। इस आशय से कहते हैं, कुटस्थ होने के कारण ही स्वरूप से अप्रच्युत संविद का जागृत से स्वप्न की प्राप्ति होने पर मध्य में सुसुप्ति दशा में जो स्वरूप है, पूर्व सृष्टि से पुनः सृष्टि प्राप्ति होने पर मध्य में प्रलय में जो संविद का स्वरूप है, तथा इस लोक रूप प्रदेश से परलोक रूप प्रदेश की प्राप्ति में मध्य में मूर्छावस्था में जो संविद का स्वरूप है वह वैसे ही सदा रहता है। उसी का अज्ञानी लोगों ने जगत ये दूसरा नाम कपोल और कल्पना से रखा है। आदि सृष्टि से ही दृश्य उत्पन्न नहीं हुआ जो यहाँ प्रतीत होता है वह मायारूप इंद्रजालिक का आडंबर मात्र है। खेद है जो दृश्य है ही नहीं वह अस्थि रूप से स्थित है। जो परम ब्रह्म है उनकी नास्ति है, इससे बढ़कर दुख क्या होगा। मूढ़ों को अभाग्यवश ही मणि नहीं है, कांच है, इस भ्रांति की तरह यह विपरीतता का भ्रम हुआ है, ये भाव है। मैं तो ब्रह्म भाव से शून्य अतः एवं विपरीत जगत को कहाँ पाऊँ। मूढ़ जनता ने असत दृश्य को सत कहा है, वह भी ब्रह्म को ही प्राप्ति होती है, न कि दृश्य को, क्योंकि असत वस्तु प्राप्ति योग्य नहीं है, ये अर्थ है। ये न तो कभी कुछ उत्पन्न हुआ है और न उसका भान भी होता है। जो ये स्फुरित होता है वह स्वयं चिदाकाश का ही स्फुरण है। जैसे मणि अपने से अभिन्न अपनी आभा से स्फुरित होती है, वैसे ही चिदाकाश अपने से अभिन्न सृष्टि रूप से स्फुरित है। ये कैसे जाना जाए, ये यदि कहो तो सूर्य आदि जगत का सदरूप से ही सत्यामान्य के प्राप्य एक देश रूप से अंग रूप से सबको अनुभव होता है, ऐसा कहते हैं। उसी शांत पद में ये भगवान सूर्य तपते हैं और उसी के अवयवभूत ही है।
सूर्य उससे अतिरिक्त कदापि नहीं है। जैसे सूर्य आदि का प्रकाश ब्रह्म के अधीन है, वैसे स्वप्रकाश ब्रह्म सूर्य आदि के अधीन प्रकाश वाला नहीं है, ऐसा कहते हैं। उस परम पद में स्थित होकर भी न सूर्य प्रकाश करता है और न चंद्रमा ही प्रकाश करता है। ये दैदीप्यमान चिदाकाश सूर्य को प्रकाशित करता है। सूर्य उस ईश्वर को प्रकाशित नहीं करता है। इस विषय में भगवती श्रुति है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भाति कुत्सोम तमेव तमेव भान्त मनुभाति सर्वम तस्य वासा सर्वमिदं विभाति। यथार्थ उस परम पद में न सूर्य का प्रकाश है, न चंद्रमा और सितारों का ये बिजलियां भी वहां प्रकाश नहीं करती है। इस अग्नि का तो भान कहाँ से होगा? प्रकाशमान हो रहे उसके बाद भी सबका भान होता है। उसकी आभा से इस सारे जगत का भान प्रकाश होता है। अहो ये दृश्य मंडल उनकी प्रभा से प्रभाषित होता है। वह सब चंद्रमा सूर्य अग्नि आदि पदार्थों का प्रदीपक भाषक है। वह साकार है, निराकार है। इस तरह की शब्दार्थ कल्पना जो आकाश कुसुम के समान असद्रूप है, तत्वज्ञानियों को नहीं होती। जगत को देख रहे जीवभूत इस सूर्य के तेज से उसी का अंगभूत परमाणु जैसे जरोखे आदि में भासता है, वैसे ही असीम चित्त प्रकाश वाले ब्रह्म में ये सूर्य आदि परमाणु भासते अथवा नहीं भी भासते। जो सूर्य आदि से संयुक्त सृष्टिया जिनमात्र आकाश रूप महारत्न की दीप्तियां हैं, जरा कहिए तो वे उससे अतिरिक्त कैसे होगी? रत्न से उसकी क्रांति कदाचित भिन्न नहीं हो सकती। ये सर्वत्र पूर्ण होने के कारण शून्यता से भी रहित सकल पदार्थों के सिद्ध होने के कारण उससे रिक्त कल्पित सब पदार्थों का अधिष्ठान होने के कारण सब पदार्थों से युक्त है। उस चिद्रूप परम पद में कल्पित पृथ्वी आदि सभी भूत भौतिक पदार्थ हैं ही, वह वास्तव में कोई भी नहीं है। उसमें कल्पित चिदाभास रूप से निखिल अजीव जीवित रहते हुए भी वास्तव में स्वरूप से कोई नहीं है। उस चित्त प्रकाश में दो अवयवों के संगठन से उत्पन्न स्थूलता का त्याग न करते हुए ही ये सूर्य आदि परमाणु की निरवयव अणु ही है। यथार्थ में स्व सत्ता का त्याग न करता हुआ द्वैत अथवा अद्वैत एकत्व इस चिद्रूप में कुछ नहीं है। इस चित्त प्रकाश में कुछ नहीं है। न किंचित है और न किंचित है, यानी किंचित अकिंचित आदि कल्पना इस शुद्ध निर्विषय चिद्रूप से अत्यंत दूर है। व्यवहार मात्र का निराश होने पर विरोध और अविरोध का भी उसमें निराश हो गया है, ये भाव है। अखंड निरवकाश असीम निरंतर अपने रूप से अत्यंत विस्तृत चिन्मात्र आकाश सत्ता ही निज रूप में जगत के नाम से स्थित है। एक यानी चैत्य को त्याग कर चुकी और अन्य चिन्मात्र रूप को प्राप्त न हुई चित्ती का जो निर्विषय रूप है, नानात्मक इस जगत का भी वही रूप है। नाना अद्वितीय ये चिदाकाश ही स्वप्न में जीव चैतन्य की भांति पंचमहाभूत रूप से विस्तृत नाना सा भिन्न सा होकर स्थित है। जैसे सुसुप्ति से स्वप्न में प्रवेश कर रहे जीव की सुसुप्ति में स्थिति चित्त ही ज्यों की त्यों बिना कोई अंतर पड़े स्वप्नता को प्राप्त होती है, वैसे ही चित्ती ही प्रलय से सर्गता को प्राप्त है। जैसे सुसुप्ति है, स्वप्न भी वैसा ही है, ये जागृत भी वैसा ही है और तुर्य भी वैसा ही है। इससे सिद्ध हुआ कि जगत आकाश तुल्य है। जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति सबके सब तुर्य रूप ही स्थित है। ब्रह्मवेताओं के संप्रदाय के विषय में निपट मूढ़ पामर पुरुष जिसे जगत के रूप से जानता है उसे मैं नहीं जानता हूँ। जड़ यानी जगत और जगड़ अजड़ यानी जीव रूप सकल पदार्थों के अंदर स्थित होकर अंतर्यामिता से दुर्लक्ष जगत को दर्शाने वाला मनबुद्धि आदि से शून्य जो ईश्वर है, वही शोधित जीव चैतन्य का पारमार्थिक रूप है। वे सब जगत पदार्थ भी तन्मय है, वे सदरूप नहीं है, किंतु वही जगत के आकार से स्थित है।
यदि कोई कहे पृथ्वी आदि पदार्थ चिद्रूप है ही है, चिद्रूप से अतिरिक्त नहीं है, तो अंतर्यामी रूप से चित्त में उसका साक्षी होना तथा उन्हें प्रेरित करना कैसे घट सकता है? इस प्रश्न पर कहते हैं, निष्पाप श्री रामचंद्र जी उपदेश के लिए लौकिक परिणाम आदि को स्वीकार कर प्रवृत्त हुए उक्तियों में परमार्थतः परिणाम परता की गंध भी नहीं है। पृथ्वी आदि में अंतर्यामी होकर परमात्मा सबका साक्षी तथा परिणाम का प्रेरक है इत्यादि उक्तियां लौकिक व्यवस्था को मानकर उपदेशार्थ प्रवृत्त है, वास्तव में वे परिणाम परक नहीं है, ये भाव है। तब उसका तात्पर्य किसमें है? ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं, आदि सृष्टि से ही एकमात्र चिन्मात्र परमाकाश महासत्ता रूप से अपने में स्थित है। इस विषय में तत्ववेताओं के सर्वथा परिपूर्ण आत्मा में अनुभव प्रमाण है। वही अनुभव रूप सर्वव्यापिनी चित्ती सर्वत्र स्थित है। उसी ने निज आत्मा में अज्ञानियों के लिए जगत जीव आदि संज्ञा की है। प्रबोध काल में जिस तरह का शुद्ध आत्मा शेष रहता है, उसी को स्वीकार करने से जो जो जगत कौतुक अनुभूत हुआ वह सब कुछ सुख ही होता है। अप्रबोध काल में उसका अंगीकार न करने से दुख युक्त जन्म मरण रोग आदि को जो जो अनुभव में आता है वह सब दुख ही होता है। स्वप्न में प्रबोध अप्रबोध आदि के समान ये कहते हैं, जैसे ये स्वप्न है, यों स्वप्न का परिज्ञान होने पर स्वप्न में जो कुछ भी अनुभव में आया वह सब सुख ही हो जाता है। यदि स्वप्न का यह स्वप्न है, यो परिज्ञान नहीं हुआ तो दुख युक्त सब वृत्त दुखप्रद ही होते हैं। वैसे ही प्रबोध काल में ज्ञान काल में जिस प्रकार के निष्कल निरंजन आत्मा का शेष रहता है, उसी का अंगीकार करने से अनुभूत जगत आदि कौतुक क्षण भर में सुखकारक ही होता है। अज्ञान काल में उसका अंगीकार न करने से दुखपूर्ण जन्म जरा मरण आदि दुखदायक ही होते हैं। अतः आत्मज्ञानी पुरुष में दुखदायी विक्षेप न होने से सदा समाधि सुखी रहता है, ऐसा कहते हैं। शांत तत्वज्ञानी पुरुष में चलते टिकते जाते और सोते सदा एक समाधि सुख ही रहता है। द्वैत में भी अद्वैत निष्ठा, दुख में भी सुख स्थिति वाले बाहर संसार में रहते भी मुक्त होने के कारण उसमें नहीं ही रहने वाले ज्ञान के लिए कौन सी वस्तु साध्य या है शेष रहती है। बाहर के कार्य में व्यवहार कर रहा भी तत्वज्ञ पुरुष हृदय में न कुछ त्याग करता है और न कुछ ग्रहण करता है, किंतु कार्य में ब्रह्म में ही स्थिर रहता है। जैसे हिम की शीतलता है और अग्नि की उष्णता है, वैसे ही इस तरह का उसका स्वभाव ही हो जाता है। वह उसका प्रयत्न द्वारा संपादित गुण नहीं है, किंतु जिसका ऐसा स्वभाव न हो वह तत्वज्ञानी नहीं है। आत्मा से अतिरिक्त विषय की इच्छा होना ही अज्ञानता का लक्षण है। जो अज्ञान आवरण शून्य विद्वान है, उसका अंतःकरण सदा समाधि सुख का अनुभव करता है। यह शत्रु है, ये मित्र है आदि विकल्पों की उसमें गंध तक नहीं रहती। आत्म सुख रूपी सार वस्तु ही उसमें प्रचुर मात्रा में रहती है और वह सदा परम शांति रूप अमृत से तृप्त रहता है। 171वां सर्ग समाप्त।